एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उससे कुछ नाराज सी थी। कई सालों से खेती करता आ रहा था, पर अब फसल पहले जैसी नहीं होती थी। कभी बारिश ज्यादा पड़ जाती तो कभी बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे खेतों से गुजारा मुश्किल होने लगा। एक शाम मोहन अपने छोटे से घर के बाहर बैठा सोच में डूबा था। पत्नी सुनीता ने पूछा, क्या सोच रहे हो मोहन? मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, सुनीता, अब खेती से पेट नहीं भर रहा, कुछ नया करना होगा। सुनीता मुस्कुराई, तो क्यों ना तुम वही करो जो तुम्हें सच में पसंद है। तुम इतने अच्छे पकवान बनाते हो, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो मोहल्ले भर में जाती है। बस वहीं से मोहन के दिमाग में एक नई रोशनी जल उठी। अगले ही दिन उसने अपने पुराने ठेले को साफ किया। उसने उसे रंगा, चमकाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, मोहन का स्वादिष्ट ठेला, बिरयानी, पराठा, कबाब और चाउमीन। सुबह सुबह वह अपने थैले में मसाले, चावल, चिकन और सब्जियां रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में एक कोने पर उसने अपना ठेला लगाया। दीवारों पर उसने खुद के बनाए पोस्टर चिपकाए, आइए चखिए गांव की असली बिरयानी और गर्मा गर्म कबाब। लोगों ने पोस्टर देखा तो रुक गए। किसी ने हंसकर कहा, अरे ये तो मोहन किसान है, अब होटल खोला है। दूसरे ने कहा, चलो देखते हैं जरा क्या स्वाद बनाता है। धीरे धीरे लोग उसके ठेले के पास आने लगे। मोहन मुस्कुराकर बोला, पहली बार हैं तो बिरयानी ट्राई कीजिए भाई साहब, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। पहली प्लेट बनी। खुशबू से पूरा बाजार महक उठा। चावल के ऊपर सुनहरा चिकन, बगल में रायता और प्याज के छल्ले। ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, वाह मोहन भाई, ये तो शहर वाली बिरयानी से भी बढ़िया है। लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कोई कबाब रोल मांग रहा था, कोई चाउमीन, और बच्चे तो प्लेट लेकर ठेले के आसपास ही बैठे थे। हर तरफ गर्मागर्म खाने की खुशबू, हंसी और स्वाद का माहौल था। मोहन का चेहरा चमक रहा था, पर भीड़ इतनी थी कि वह अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था। तभी उसकी पत्नी सुनीता दौड़ती हुई आई। वह बोली, मोहन, मैं भी मदद कर दूं? मोहन मुस्कुरा पड़ा, अरे तुम्हारे हाथ का सलाद तो सबको पसंद है, आओ। दोनों ने मिलकर ठेला चलाना शुरू किया। मोहन प्लेट परोसता, सुनीता मुस्कुराकर रायता और सलाद रखती। लोग बोलते, भाभी, आपके हाथ की चटनी तो लाजवाब है। सुनीता हंस देती और मोहन गर्व से मुस्कुराता। वह छोटा सा ठेला अब प्यार और मेहनत का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग कहते, देखो, जिसने कभी हार नहीं मानी वही जीत गया। शाम ढलने लगी। बाजार के लोग घर लौटने लगे। मोहन ने देखा उसकी सारी बिरयानी, कबाब, चाउमीन सब बिक चुके थे। ठेले पर अब सिर्फ कुछ बर्तन बचे थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, देखो सुनीता, सब बिक गया, भगवान की बड़ी कृपा है। सुनीता मुस्कुराई, हाँ मोहन, जब दिल से काम करते हैं तो भगवान भी मदद करता है। दोनों ने मिलकर ठेला समेटा। मोहन ने थैला उठाया, ठेले को ढका और बाजार से निकल पड़ा। रास्ते में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में लाल सूरज ढल रहा था और दोनों के चेहरों पर थकान के साथ एक संतोष की मुस्कान थी। रात को जब मोहन ने कमाई गिनी तो आंखों में चमक आ गई। वह बोला, सुनीता, आज तो शहर की दुकान से भी ज्यादा कमाई हुई। सुनीता बोली, कमाई से ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों ने हमारे हाथ का स्वाद पसंद किया। मोहन बोला, हाँ, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन यह प्यार, यह भरोसा हमेशा रहेगा। अगले दिन फिर सुबह सुबह मोहन ने वही ठेला तैयार किया। उसने नए पोस्टर लगाए, आपका अपना मोहन ठेले वाला। आज फिर नई बिरयानी तैयार है। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे। बच्चे दौड़कर बोले, माँ, आज भी मोहन चाचा की बिरयानी खानी है। और देखते ही देखते मोहन का ठेला फिर लोगों से भर गया। अब यह ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं था, यह एक कहानी बन गया था।